साल 2005 में फुल टू कॉमेडी और रोमांस सेलिब्रेट एक फिल्म आई थी, बंटी और बबली। ये फिल्म अपने आप में बहुत खास थी, अपनी खास स्टोरी लाइन की वजह से भी और एक खास वजह से भी। वो खास वजह ये थी कि इस फिल्म में जो मेन लीड एक्ट्रेस थी यानी रानी मुखर्जी, उनसे रियल लाइफ में अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की शादी होने वाली थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अभिषेक बच्चन की शादी हुई इस फिल्म में आइटम सॉन्ग करने वाली दूसरी एक्ट्रेस, जो थी ऐश्वर्या राय। जी हाँ, हो सकता है कि बहुत से लोगों ने ये मूवी नहीं देखी हो, लेकिन इसका आइटम नंबर सॉन्ग कजरारे जरूर सुना होगा, क्योंकि आज भी शादी पार्टियों में ये गाना लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता है। इसे फिल्माया गया था ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पर। खैर, हमारी जो स्टोरी है वो ये है कि अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की लव स्टोरी क्या थी। वो लव स्टोरी जो शादी में तब्दील होते होते रह गई। अभिषेक और रानी की ये लव स्टोरी अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाई, दोनों का रिश्ता क्यों टूट गया, किसकी वजह से टूटा, ये सारी बातें हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। हेलो नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। ये कहानी है उस दौर की जब रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के इश्क के चर्चे उरूज पे थे। फैंस भी इस रिश्ते से काफी खुश थे। इसकी वजह ये थी कि वो रानी और अभिषेक को साथ में देखना पसंद करते थे। फैंस को रियल और रील दोनों लाइफ में ये दोनों पसंद आते थे। दोनों की शादी तक की खबरें थी, लेकिन फिर भी इस खूबसूरत कपल का ब्रेकअप हो गया था। क्यों इस कपल को ब्रेकअप के दर से गुजरना पड़ा, चलिए आपको बताते। बॉलीवुड के गलियारों में कभी ऐसी चर्चा होती है कि बंटी और बबली, कभी अलविदा ना कहना, युवा जैसी फिल्में देने वाले अभिषेक और रानी एक वक्त पर एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हुआ करते। रानी की एंट्री अभिषेक की जिंदगी में करिश्मा कपूर की सगाई टूटने के बाद हुई थी। करिश्मा से रिश्ता टूटने के बाद ही रानी मुखर्जी उनके और बच्चन परिवार से काफी नजदीक आई थी। उस वक्त खबरों में आया था कि बंटी और बबली से दोनों की अच्छी दोस्ती हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई थी। एक वक्त ऐसा था जब रानी और अभिषेक के अफेयर की खबरें हर तरफ छपा करते थे। कहते हैं कि उस वक्त अवार्ड शोज वगैरह में भी दोनों साथ दिखा करते थे। जब दोनों की शादी की खबरें आ रही थी, तभी एक दिन दोनों के ब्रेकअप की खबर सामने आई, जिससे हर कोई शॉक्ड रह गया। जब अभिषेक और रानी का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद खबरों में आया कि बच्चन परिवार के एक मेंबर की वजह से ये दोनों अलग हुए। कहते हैं कि रानी और अभिषेक के रिश्ते में आई खटास की जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि अभिषेक की मां जया बच्चन ही थी। हालांकि इस तरह की बस खबरें ही आती रही, लेकिन दोनों स्टार्स ने इस पर कभी कोई मुहर नहीं लगाई। कहते हैं कि जया बच्चन ने भी दोनों के रिश्ते को अपनी रजामंदी दी थी। कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते के टूटने की वजह ब्लैक फिल्म का एक किसिंग सीन था, जो रानी ने अमिताभ बच्चन के बीच फिल्माया गया था। उस वक्त की खबरों की माने तो जया नहीं चाहती थी कि रानी ऐसा कोई सीन करे, लेकिन रानी मुखर्जी ने उनकी एक नहीं सुनी और किस सीन दे दिया। बस रानी मुखर्जी की इसी हरकत से जया बच्चन ज्यादा नाराज हो गई। कहते हैं कि अभिषेक और रानी फिल्म लागा चुनरी में दाग में काम कर रहे थे और उसी दौरान इनके रिश्ते में दरार आने लगी थी। फिल्म के दौरान दोनों के बीच झगड़े की खबरें भी आती रहती थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद जब रानी अभिषेक के घर गई, तो वहां यही दोनों के बीच हमेशा के लिए दूरी आ गई थी। खास बात यह है कि दोनों ने न कभी अफेयर पर बोला और न ही ब्रेकअप होने के बाद कुछ कहा। वैसे हम अपनी तरफ से भी साफ कर दें कि ये दोनों के बीच क्या रिश्ता था, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। दोनों के बीच अफेयर था भी या नहीं, इस पर भी हम अपनी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं देते। बस जो खबरों में और चर्चाओं में बातें होती रहती हैं, उसी बेस पर हमारी ये रिपोर्ट है। बहरहाल बात करें अभी की, तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के तलाक की खबरें खूब उड़ रही हैं। अब ये महज अफवाह है या हकीकत, ये तो या तो बच्चन परिवार को पता होगा या फिर ऐश्वर्या राय के परिवार को। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही था। ऐसे ही बॉलीवुड की गॉसिप्स जानने के लिए आपको बस आपकी खबर देखना है।